जब एक नंबर की मूवी है जब यो होया था दृश्य तो मैं उस टाइम +2 क्लास में था, तो उस टाइम माइंड इतना था नहीं, ग्रो नहीं था। तो आज मेरी ये लगभग 60-70% तो थी उस टाइम जानकारी सारी, आज 100% हो गई है कि भाई मतलब 3 बार आरक्षण दे दिया गया था, उसके बाद वापस छीन लिया गया इन जो ये सफ़ेद कुर्ताले लोग हैं इनके। सर मूवी कैसी लगी आपने? बहुत शब्द को उतने कम है, सच्चाई जानी चाहिए। 10 में से कितने नंबर दे रहे हैं? 10 तो आप इसे मूवी मत कहिए, मूवी होती है कल्पना। साहब बेटा दंगे वाली तो इसमें बात ही नहीं। मैं तो बहुत अच्छी मूवी थी। जैसे आप सबसे पूछ रहे थे कि मार्क्स कितने देने चाहोगे, तो भाई नंबर की तो यहाँ बात आती नहीं। मैं तो दिल से और आत्मा से शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और एहसानमंद भी हैं हम सब लोग कि कुलदीप भाई ने जो आगे आके एफर्ट किए हैं, लोगों तक जो मैसेज दिया है, ये सिर्फ एक कम्युनिटी का सवाल नहीं है, सिर्फ जाटों का सवाल नहीं है। चीर हरण जो आरक्षण का मुद्दा था, मेन इनका फोकस यही था कि कब हम भटके, कैसे मुद्दे डाइवर्ट हुए, कैसे रूमर्स फैले, जो फेसबुक का, मीडिया का गलत यूज हुआ। तो उन चीज़ों से बचने के लिए, आपसी भाईचारा कायम करने के लिए जो मेरी राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप चेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। ये फिल्म अंदाजा से 2.5 घंटे की थी। 2.5 घंटे की कौन सी फिल्म? चीर हरण, जो 2016 में जो है सामाजिकता हुई, आरक्षण को लेकर जो दंगा फसाद हुआ उसको लेके ये मूवी थी। अभी सभी ने मूवी देख ली है और सबके व्यूज़ लेंगे 1.5 घंटा। सर वो इंटरवल भी था ना तो सब कुछ मिला के 2 घंटे की मूवी थी है। तो यहाँ पे भी जो बाहर आ रहे हैं उनसे पूछेंगे मूवी कैसी थी, उनको कैसी लगी। नमस्कार जी, कैसी लगी आपने? बहुत बढ़िया लगी। पॉजिटिव थी? हाँ। कहीं कुछ ऐसा लगता हो कि भाई कल ने जब और लोग फिल्म देखना है कदे कुछ दंगा हो जाए दोबारा, ऐसा कोई सीन था इसमें? ना, ऐसी कोई संभावना नहीं। सही है बेटा दंगे वाली तो इसमें बात ही नहीं। मैं तो सैल्यूट करता हूँ आप लोगों को जी। ऐसी चीज़ें जो मानवता को चरितार्थ किया है कि मानवता के अंदर जो जहर घोला जाता है वो किन किन साधनों द्वारा, किन किन लोगों द्वारा, कैसे कैसे लोगों द्वारा वो किया जाता है। इस मानवता के टुकड़े या खून जो भी बहा जाता है वो सारा चरितार्थ किया है। तो मैं तो बधाई देना चाहूँगा इस कुलदीप बेटे को कि जिन्होंने इतने मुश्किल से इतने समय में, थोड़े ही समय में ये चरितार्थ करके दिखाया है और ये सच्चाई पेश की है। ये बहुत बल देगी और मानवता के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। थैंक यू। पहली बात तो आप इसे मूवी मत कहिए, मूवी होती है कल्पना। और जो हम जब घर से सोच के चलते हैं थिएटर में रिलीज होगी, ये सच है। हम डॉक्यूमेंट्री को मूवी बोलते हैं, जहाँ पे थिएटर में चले तो मूवी है। हाँ चलो, ये आपकी बात बड़ी रखते हैं। ये जो सब इन्होंने दिखाया है, जो मतलब आंखों में पानी आ जाएगा जब लोग देखेंगे। और अगर इसको समझ पाए तो मानवता के लिए बहुत बड़ी एक पहल इन्होंने करी है। काफ़ी चीज़ें हैं, जो समझेगा उसके लिए सब कुछ है, जो नहीं समझेगा उसके लिए कुछ। थैंक यू भाई, थैंक यू। आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी थी। 10 में से कितने नंबर? 10 में से 10। थैंक यू भाई, थैंक यू। हेलो मैम। ये बहुत अच्छा बोलते हैं निकले। अच्छा मूवी 10 में से कितने नंबर दे रहे हैं आप? 10 of 10। 10 out of 10। 10 out of 10। 10 out of 10। हाँ जी। माता जी प्रणाम। प्रणाम। कितने मार्क्स देंगे इस मूवी को? हाँ बिल्कुल 10 out of 10। 10 out of 10। ये मूवी कैसी लगी? बहुत अच्छी मूवी थी। जैसे आप सबसे पूछ रहे थे कि मार्क्स कितने देने चाहोगे, तो भाई नंबर की तो यहाँ बात आती नहीं। मैं तो दिल से और आत्मा से शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और एहसानमंद भी हैं हम सब लोग कि कुलदीप भाई ने जो आगे आके एफर्ट किए हैं, लोगों तक जो मैसेज दिया है, ये सिर्फ एक कम्युनिटी का सवाल नहीं है, सिर्फ जाटों का सवाल नहीं है। चीर हरण जो आरक्षण का मुद्दा था, मेन इनका फोकस यही था कि कब हम भटके, कैसे मुद्दे डाइवर्ट हुए, कैसे रूमर्स फैले, जो फेसबुक का, मीडिया का गलत यूज हुआ। तो उन चीज़ों से बचने के लिए, आपसी भाईचारा कायम करने के लिए जो ये मैसेज है, हर बच्चे को, हर परिवार को ये मूवी देखनी चाहिए। हर आदमी की आत्मा तक ये बात पहुंचनी चाहिए। और आने वाले टाइम में जो पुराना हमारा भाईचारा था वो दोबारा बरकरार हो, दोबारा भाईचारे से सब रहे। जो हमारे बड़े बूढ़े ताश खेला करते इकट्ठे होकर, वो कभी भी ये देख के नहीं खेला करते कि इस जाति के आदमी के साथ खेलना है या इस जाति के आदमी तक बच के रहना है। जो आरक्षण के दौरान आगजनी हुई, दुकानों के बोर्ड देख देख के दुकानें जलाई गई, बोर्ड पर सरनेम देख देख के दुकानें जलाई गई, बहुत दहशत का माहौल था। तो मैं चाहता हूँ इस तरह का माहौल, मैं क्या सब चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि इस तरह का माहौल दोबारा कभी इस प्रदेश में देखने को, इस देश में देखने को ना मिले और दोबारा भाईचारा बरकरार हो, प्यार प्रेम बरकरार हो। और कुलदीप जी को ढेरों शुभकामनाएं, उनकी टीम को शुभकामनाएं।
क्या आपको 1% भी ऐसा लगा कहीं इसमें कुछ ना कुछ बायस्ड जरूर था? किस वे में आप कहेंगे उसको? मतलब किसी की जातिगत कुछ विशेष ज्यादा दिखाया गया उसके फेवर में? ना, मुझे कहीं नहीं लगा। देखो, वो तब लगता जब बाकी जो कास्ट, अगर सिर्फ जाट लोगों के पास जाके, जाट कम्युनिटी में जाके पूछी जाती बातें ओनली पूरी मूवी में, तो मुझे लगता। लेकिन यहाँ हर बंदे की पीड़ा जानी गई है, चाहे वो सैनी समाज से, चाहे ब्राह्मण समाज से, जिसको जो नुकसान हुआ, जिसने जो महसूस किया। और एक खास बात और ये भी है कि उन लोगों को ये भी पता है कि हमारा नुकसान, सैनी भाई को ये पता कि हमारा नुकसान जाटों ने नहीं किया, और जाटों को ये पता हमारा नुकसान सैनी ने नहीं किया। सबको मालूम है कि राजनीति ने, गंदी राजनीति ने आपस में नुकसान किया है, और उसी राजनीति से बचने के लिए ये मैसेज है। और कोई एक कास्ट को रिप्रेजेंट करने का इसमें कुछ ऐसा मेरे को लगा नहीं, सबके भाईचारे को कायम करने का मैसेज। इस मूवी ने देखने कौन आवा है? सारे के सारे आवा या जाट और सैनी? सब आने चाहिए, सारे आने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, भाईचारा जो बना के रखना चाहते हो वो सब आने चाहिए। थैंक यू भाई, थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त बात हमारे केडी भाई ने करी, और मेरे बहुत सारे भाई यहाँ पे हैं। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। मूवी कैसी लगी? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया लगी जी। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। आपका क्या कहना है? स्पेशली जितने शब्द कहो उतने कम है, सच्चाई जानी चाहिए। स्पीचलेस ही लगा लो, है ना? बिल्कुल। तो 10 में से कितने नंबर? 10 में से 10। कोई एक गाने की कली सुना सको? गाने का काम नहीं है जी अपना। अच्छा, तो भाई साहब राम राम। राम राम भाई। जगदीप भाई, मूवी कैसी लगी? ज़बरदस्त भाई। 35 साल की एज होगी, फर्स्ट टाइम इतने इंस्पायर हुए हैं जो भाई ने दिखाया है, कुलदीप रोहिल जी ने तो दिखाया है। और मैं तो आपके दर्शकों को भी यही कहना चाहूँगा कि भाई ये किसी मतलब जाट आरक्षण पे सिर्फ जाटों के लिए नहीं है, 36 बिरादरी को ये देखनी चाहिए। 10 साल के बच्चे से लेके 80, 90, 100 साल तक के बूढ़े तक को ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। और मेरा तो ये कहना है कि मैं ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा इस चीज़ की। अब मेरे सर्कल में किसी का अगर ब्योंत नहीं है ना देखने का, तो मेरा नंबर मैं नोट करवा दूंगा आपको, मेरी जेब से पैसे लेके आप मूवी देख सकते हैं। क्या बात, जबरदस्त भाई ने, जबरदस्त भाई ने जो पहलुओं को छुआ है ना, सैल्यूट है कुलदीप रोहिल भाई को। थैंक यू भाई। भाई साहब हरियाणा के कलाकार हैं, स्टार हैं। भाई साहब मूवी कैसी लगी? भाई साहब एक नंबर की मूवी है। जब यो होया था दृश्य, तो मैं उस टाइम +2 क्लास में था, तो उस टाइम माइंड इतना था नहीं, ग्रो नहीं था। तो आज मेरी ये लगभग 60-70% तो थी उस टाइम जानकारी सारी, आज 100% हो गई है कि भाई मतलब 3 बार आरक्षण दे दिया गया था, उसके बाद वापस छीन लिया गया इन जो ये सफ़ेद कुर्ताले लोग हैं इनके द्वारा। तो बहुत बढ़िया चीज़ है, जिस तक बात जाओ सारे ज़रूर देखिए। 2 घंटा टाइम सारी गाड़ियों, बहुत बढ़िया। पैसा वसूल है? पैसा वसूल मतलब फिल्म कोई हाँ, फुल पैसा वसूल है, फुल पैसा वसूल देखने जोगी मूवी। हाँ, वहाँ सलमान खान की फिल्म ना देखिए या जरूर देखिए। थैंक यू भाई साहब, धन्यवाद। थैंक यू। अभी कहाँ चले जी? हाँ जी, कहाँ पे? अच्छा, ये भाई साहब के पास भी चलते हैं, इन भाई साहब के पास भी चलाएं। भाई जितने भी आ रहे हैं, हालांकि ये जो फिल्म दिखाई गई है अभी सारी की सारी एक फैमिली स्पेशली थी। अभी तक कोई और बाहर से नहीं बुलाया गया, किसी को इनविटेशन नहीं दिया गया। सारे जो 5-4 मुख्य आदमी थे सारे घर से ही आए हैं, और कोई दूर तक होने आए भाई। तो भाई साहब राम राम जी। राम राम जगदीप, कैसे हो? एकदम बढ़िया जी भाई। भाई साहब ये मूवी कितनी चलेगी? आज पहला शो था, जब हम मिले थे तब स्क्रीनिंग थी, आज पहला शो है, कितनी चलेगी? देखिए, डॉक्यूमेंट्री थिएटर में रिलीज ज़्यादा होती नहीं है, तो ये मैसेज स्प्रेड के ऊपर डिपेंड करता है कि लोग जो देखने आए हैं वो लोगों को कितना मोबिलाइज कर पाते हैं कि एक दूसरे से, क्योंकि बाकी मूवीज होती हैं उनके प्रति तो किसी गाने के प्रति या किसी चीज़ के प्रति, तो डॉक्यूमेंट्री के बारे में जनरली जो है आदमी यही सोचता है कि विषय गंभीर होते हैं किसी उसको लेके। तो लेकिन जिस तरीके से मतलब आज वहाँ रोहतक प्रीमियर पे मिले थे हम, और आज पहली रिलीजिंग है, तो जैसा लोग मतलब रिव्यू कर पा रहे हैं इसको, तो उससे लगता है कि ये ठीक ठाक चलेगी। और हो सकता है जगदीप जी हम ये भी कह पाएँ कि एक डॉक्यूमेंट्री का दौर शुरू हो, थिएटर्स में डॉक्यूमेंट्री का दौर आए, और चीर हरण के बारे में हम और आप आने वाले कुछ समय में ये कहे कि हम और आप इस बात के गवाह रहे हैं,
जब कभी चीरण मतलब हमने थिएटर में देखी थी और वहाँ से एक डॉक्यूमेंट्री का जो ट्रेंड था वो समाज में शुरू हुआ, ऐसा मतलब मुझे लगता है, ऐसी आशा मैं मानता हूँ। ये हमारे खास भाई साहब हैं और फुल सपोर्ट था इलेक्शन में इनको, ये विलय हो गए किसी पार्टी में और वो अलग बात थी। अब यहाँ पे क्योंकि इनके साथ इसलिए मेरी तालमेल ज़्यादा बनता है, ये बड़ी बातें बड़ी गहराई से और बड़े तथ्यों के साथ निकाल के लाते हैं। बड़ौदा उपचुनाव में जब सबसे पहला इंटरव्यू किया ना भाई साहब का करा, और भाईचारे को और मिसाल देते हुए इतनी सारी बातें जो उन्होंने बताई काबिल तारीफ थी। अभी तक का मेरा रिव्यू काफ़ी हो चुका है। अभी हम यहाँ के डायरेक्टर साहब से बात करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। तब तक के लिए भाई साहब धन्यवाद आपका। जी आपका बहुत बहुत जगदीप, और मैं तो स्पेशली थैंक्स हूँ आपका जी। कि चाहे वो चुनाव है चाहे वो है तो आप और आपका चैनल सेटअप जी सर, तो वो सार्थक और सकारात्मकता को हरियाणा में खासकर जिस प्रकार से आप आगे लाए हैं, तो आप वास्तव में बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। मतलब ये आप, और हमें अच्छा भी लगता है जब मतलब जब हाशिए पे हो और जब कुछ लोग उसको बचाने में मतलब कमर्शलाइजेशन को छोड़कर उसको बचाने के लिए प्रयास करते हैं, तो उनका प्रयास सराहनीय होता है और समाज उनको सदैव मतलब सिर आंखों पर बैठाता ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास मैं फिर आऊंगा कभी इसमें से समय लेके, बड़ौदा के भाईचारे में फिर बात करेंगे। कैसी लगी छोटी सी बात? बहुत बढ़िया मूवी लगी भाई, देखी सारे अनाज। और सबसे खास बात यह थी कि जो पिछले साल आरक्षण हुआ था उसमें जो भी दंगे फसाद हुए किसी एक का नहीं मतलब था वो, लेकिन उसमें खास बात ये थी मूवी में कि जो भाईचारा इस मूवी द्वारा भाई ने जोड़ा है, कुलदीप जी नाम है उनका, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसी फिल्म जरूर बनानी चाहिए जो समाज का भाईचारा आपस में जोड़े। तो 10 में से कितने नंबर दे रहे हो? 10 में से 10 भी बहुत मेहनत कर रखी है भाई ने। सर एक बार आ जाओ, इनका चेहरा भी दिखा देता हूँ जी। ये भाई साहब जिन्होंने मूवी बनाई चीरण, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। थैंक्स अ लॉट। बहुत अच्छा लगा, बहुत मेहनत कर रखी है आपने रियल मूवी में। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। और 10 में से 10 मिलते हैं आपको मूवी के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। कुलदीप रोहिल जी से बाद में बात करेंगे कड़वे सवालों के साथ, तब तक बात देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।